नमस्कार। आज नासस्का से मैं विनोद इंदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज रामगढ़ के गुफा वाले कुएं के पास सुरेश जी सैनी के घर निकला एक काला नाग जो आपको दिखाई दे रहा है। जिसको रेस्क्यू कर रहे हैं सुशील जी सोनी, जो बच्चों ही होगी अच्छी सुशील जी है, 500 साल की। जिसको रेस्क्यू किया है सुशील जी सोनी ने, अभी हम आपको दिखा रहे हैं सुशील जी को। ये देखिए, डिब्बे में 5-6 साल का ये सिर्फ भेड़ो होगा नीचे। ये आप देख रहे हैं बेल काटना कोई किलो या चक्कू या सुई कुछ भी लगे हम दिखाओ। ये काला नाग कम से कम 5-6 साल का है, सुशील जी बता रहे हैं। आज सुशील जी कब से कर रहे हैं आप ये काम? मुझे करते हुए 11 साल हो गए। 11 साल। अच्छा, तो अब तक आपने बहुत सांप पकड़े होंगे? बहुत, मतलब 1000 प्लस पकड़ लिए। 1000 प्लस। अभी आप सबका पकड़ के भीड़ में छोड़ दिया। अभी आप इसको भीड़ में छोड़ेंगे? ये भारत का दूसरा जहरीला सांप है। भारत का दूसरा जहरीला सांप है ये। भारत का दूसरा। पहले नंबर पे आता है कॉमन क्रेट, दूसरे नंबर पे ये आता है। अच्छा। तीसरे नंबर पे आता है रसल वाइपर, और चौथे नंबर पे जो बांडी बोलते हैं ना, उसको वो आती है। अच्छा, एक बात बताइए आप, जो ये पीवड़ा सांप भी आता है? ये पीवड़ा सांप उसी को बोलते हैं जो कॉमन क्रेट होता है ना, इससे जहरीला है वो। इससे भी ज्यादा जहरीला है, उसको बोलते हैं। हाँ, ये ब्लैक कोबरा। सुरेश जी सैनी के यहाँ पर करीब 5-6 साल का ये ब्लैक कोबरा जो सुशील जी सोनी ने इसको रेस्क्यू किया है। जो उनके छाननी के डारे में घुसा हुआ था। करीब ये 5-6 फुट का तो हो गई, 5 फुट के लगभग ये है सिर्फ। हम सोनी जी में ये एक बहुत बड़ी कला हाथ आई है। दो मिनट में ही इसको पकड़ लिया। सुस्त हो गया। ये बच्चे भी आ गए। अभी ये 8-10 दिन पहले सुरेश जी को कांचुली इसकी जो दिखाई दी थी,
1.5 महीने पहले 1.5 महीने पहले यहाँ दिखाई दी थी। पास में ये खेल मैदान है, खेल मैदान में भी जो खिलाड़ी खेलने आते थे सुबह, उन्होंने बहुत सी बार देखा है। और आज फिर ये उसका डरा था गाय के लिए, उसके अंदर घुसा हुआ था। तो अभी थोड़ी देर में आके सोनी जी ने पकड़ लिया ये। सोनी जी के हाथ में बहुत बड़ी कला है। और अभी सांप को भीड़ में छोड़ेंगे। ये भीड़ में खट्टे छोड़ लो सोनी जी। भीड़ में जो घान रोड भीड़ है ना, हाँ घान रोड। तो सस आप लोग इंडिया को सस मानो थे दूसरे नंबर को दे लो सांप है। एक खाइडो बच्चा को 30 से 40 मिनट लगा हुआ है। 30 से 40 मिनट इतना ज्यादा है। अगर टाइम पे इलाज नहीं हो पावे तो खतरनाक सांप का आपने रेस्क्यू किया है फिर तो आपको तो डर नहीं लगता है? आप जाता है ना, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। दर्शकों को दिखाओ ये सांप देखो, ये करीब 5 फुट के लगभग है। एक तो सोनी जी आपके जो नंबर है वो मेरा नंबर है 97 72 511 925 9772 511 925। एक बार और दोहरा दो। एक मिनट रुको। 97 72 511 925। दर्शक ये सुन रहे हैं आप लोग, तो ये सोनी जी के मोबाइल नंबर है। अगर कहीं पे भी आपको सांप दिखाई दे तो सोनी जी से संपर्क कीजिए, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। अभी हमारे सामने ही सोनी जी ने छन्नी के डाले से इसको पकड़ा है, जो एक लकड़ी में घुसा हुआ था। शेयर कर दो। दिखाया होते बच्चा ने दिखाया। आपको कैसा लगा साहब? अच्छा, डर तो नहीं लगा ना? नहीं, बहुत अच्छा लगा। जाओ सांप के पास ये काफी दिनों से यहाँ घूम रहा था और जो भी यहाँ आसपास में लोग इसको देखते थे। 1.5 महीने पहले, लगभग 1.5 महीने पहले इसकी कांचली भी खूब लंबी दिखाई दी थी। फिर गोविंद जी महाराज का नालियर है, वो चिटकी बांट के खा गए उसकी, और उसके बाद में दिखाई नहीं दिया, और फिर आज ही दिखाई दिया उसके बाद में। तो पूजा करने कोई भी सांप निकले तो सुशील जी सोनी से संपर्क कीजिए। हम इनके मोबाइल आपके हमारी स्क्रीन पे दिखाएंगे। इनको सूचना मिलने के बाद में ये 10 मिनट बाद में हाजिर हो जाते हैं, अगर कोई काम ना हो तो। और कोई बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए आप सोनी जी से संपर्क कीजिए। हमारी स्क्रीन पे दिखाएंगे। इनको सूचना मिलने के तो सोनी जी ने ये एक बहुत बड़ा कार्य किया है। आज यूट्यूब लगाओ, यूट्यूब पर मेरा चैनल नहीं। अच्छा, डब्बा कोई दिक्कत नहीं, गला में डाल ले। अब डब्बा है पूरे लियो। ये बहुत बड़ा एक तरीके से जीव की हत्या ना हो। और सोनी जी अपने इस कार्य में महारत हासिल है, जिससे सांप को रेस्क्यू करके ये जंगल में छोड़ आते हैं।
और एक सर्पों की हत्या ना हो और करीब 5 फुट का ये सर्प अभी भी ये फन उठाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। डेंजर सांप है, अभी आपको दिखाई दे रहे हैं इस बोतल में। अब मोला सांप निकल आया का निकल आया खड़ा ना भी है स्टैंड पर पकड़े स्टैंड पर हां सुभाजी पकड़ो अभी मैं फैक्ट्री में नहीं दुकान है वहाँ। हमने सोनी जी का नाम सुना है लेकिन देखा नहीं कभी सोनी जी को, पहली बार देख रहे हैं। ये इतना डेंजर सांप है कि इसका जहर 40 मिनट में आदमी को मार देता है। इसका जहर कितनी देर में मार देता है आदमी को? 30 से 40 मिनट में। 30 से 40 मिनट अगर ट्रीटमेंट ना हो तो। ट्रीटमेंट ना मिले तो। और यहाँ ट्रीटमेंट चूरू के पास में चूरू के अलावा नहीं है। या तो चूरू या सिक्कर या झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट लेवल में मिलता है इसका ट्रीटमेंट। चूरू या झुंझुनू, सिक्कर या झुंझुनू। सिक्कर या झुंझुनू। तो ये आपको 5 साल हो गए? 11 साल। 11 साल हो गए। हजारों सांप पकड़े आपने। तो अपने इधर ज्यादा करके ये ब्लैक कोबरा ही। अब ब्लैक कोबरा आ रहे हैं क्योंकि ये छोटे सांपों को खा जाता है। अच्छा, छोटे सांपों को पनपने नहीं देता। अच्छा, तभी अपने तो यहाँ रामगढ़ में तो ब्लैक कोबरा, ये एक पीले कलर का सांप आता है। वो पीले कलर का भी आता है, वो रॉयल स्नेक होता है। अच्छा अच्छा, उसमें जहर होता है क्या? वो जहरीला नहीं होता। जहरीला नहीं होता। तो पीले कलर में ब्लैक स्पॉट आते हैं। अच्छा अच्छा, वो जहरीला नहीं होता। उसका सर भी ब्लैक ही रहता है। उसको बोलते हैं ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। हाँ, तो उसमें जहर नहीं होता। कभी गोयरा भी पकड़ा आपने? वो तो लगभग 30 से 40 गोयरे पकड़े हैं। 30 से 40 इनमें हमें जहर होता है? बिल्कुल जहर नहीं होता। गोयरे के दांतों में जो बैक्टीरिया होती है ना, वो हाँ। रहती है। अच्छा, उससे क्या है कि जैसे काट ले तो सड़न हो जाती है हाँ। मांस में, मांस तो गल जाता है। अच्छा, बाकी वैसे जहरीला नहीं होता। जहरीला नहीं होता। दांतों में बैक्टीरिया होती है? दांतों में बैक्टीरिया होती है। दांतों में बैक्टीरिया इसलिए होती है क्योंकि वो सड़ा हुआ मांस खाता है। अच्छा अच्छा, जैसे कोई मर गया तो उसको हाँ। खा लिया तो उससे तो बैक्टीरिया होगा। अपने यहाँ मतलब शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से सांप दिखाई देते हैं ज्यादा? शेखावाटी क्षेत्र में ये चारों ही मिलते हैं। रसल वाइपर भी मिलते हैं। अच्छा, बांडी भी मिलती है। हाँ। और ये रॉयल कॉमन केस भी मिलता है। अच्छा अच्छा, और ये कोबरा तो है ही। ब्लैक कोबरा तो है ही। ये तो चारों मिलते हैं शेखावाटी में। तो आप लोग ये सेवा दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके नहीं ये बड़ी बात है कि आप अपना टाइम निकाल कर अगले के फोन आने के बाद में कितनी देर बाद पहुंच जाते हो आप? भाई दूरी के हिसाब से टाइमिंग। अच्छा, दूरी के हिसाब से। जैसे अपने पास तो 10 मिनट लगी है आपको यहाँ आने के अंदर। ठीक बात है। बाकी अभी गाँव से फोन आता था वो हाँ। उस टाइम का टाइम रहता है। ये पास में हमने जो रामनारायण भूया ये खेल एकेडमी है ना, इसमें इतने खूब तो घनी झाड़ियाँ और जो आंकड़े बोलते हैं ना अपन, वो खूब सारे खड़े थे। तो उसके सारे सांप इधर उधर हो गए। पूरे को सेंट्रल रहा है ना, तो उसमें एक बिल नहीं है अभी। तो सारे इधर हो गए। तो ये काम शुरू हुआ 12 महीने पहले ही। तो एक अपने बाढ़ के ऊपर एक लड़कों ने देखा तो उन्होंने तो मार दिया। बहुत बड़ा सांप था। उन्होंने सब इकट्ठे हो गए ना, तो उसको पीट के मार दिया। और 6 महीने पहले यहाँ देखो ये बोतल दिखाई दे रही है ना, यहाँ शाम को मैं समय घर पे आया और यहाँ बैठा था, काला नाक ऐसे कर रहा था। तो सब घबरा गए, देखा तो सांप आगे से आ गया। तो फिर उसको मेरे पास एक लंबी पाइप सी थी, उसको धीरे से बीच में ऐसे उसको लगाई। बीच में लगाने से उसकी हो सकता है रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो एक जगह स्थिर हो गया। फिर मैंने कट्टा उसके पास में कट्टा डाल दिया डरते डरते, और कट्टे के अंदर जगाया। फिर ऊपर से पकड़ के और निखिल और एक हमारे प्रभु है, वो दोनों ने कॉलेज के सामने वाला बाड़ा है ना, उसमें छोड़ दिया। लेकिन इससे छोटा था वो। ये तो बहुत बड़ा सांप है। ये तो करीब 5-6 फुट का सांप है, छोटा नहीं है। लगभग 2 साल पहले अपने पास में है ना ये बगीचा गार्डन में, इसमें मारा इन्होंने।
सुधीर सिंह जी है और वो दिनेश है, उन्होंने मार दिया था। इससे भी लंबा वो 7 फुट का था, ये बहुत बड़ा था। जंगल के जीव है जो बाहर निकल आते हैं। तो ये भीड़ था ना पास में, ये खैरी, किकर, झाड़ी बहुत बड़े बड़े थे। तो सारे अब इसको जंगलों को साफ कर दिया ना इसमें, तो वो सारे इधर उधर हो गए। तो कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, वही सांप घूम रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बोतल में, ये करीब 6 फुट से नीचे नहीं है, 6 फुट के करीब ये सांप है और डेंजर है। भारत का ये दूसरे नंबर का जहरीला सांप है। तो इसको अभी आपने बोतल में डाला, ऑक्सीजन मिल लीजिए। हाँ, वो छेद कर दिया ना। अच्छा, छेद कर दिया। ठीक है सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आपका कि आपने आकर ये जो कार्य किया है और आईना सच का आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।